नमस्कार साथियों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने से कोई चमत्कार होगा तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि पिछले 2 सालों में आपने आज तक YouTube पर सैकड़ों शायद लाखों मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी। स्क्रॉल करते करते आप थक चुके होंगे। कभी कोई किसी बिलियनर की कहानी सुनाता है तो कोई किसी IAS की सक्सेस स्टोरी सुनाता है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, खून उबलता है, पर कितनी देर के लिए? मुश्किल से 1 घंटा या 1 दिन। उसके बाद वही पुरानी जिंदगी, वही आलस, वही बहाने। जानते हो क्यों? क्योंकि वो कहानी आपकी नहीं थी, वो आग उधार की थी, और उधार की आग से चूल्हा जल सकता है, जिंदगी नहीं बदल सकती। पता है हम गलती कहाँ करते हैं? हम मोटिवेशन खुद के अंदर नहीं बल्कि बाहर ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि कोई स्पीकर आएगा, चिल्लाएगा और हमारी जिंदगी बदल देगा। लेकिन सच बताना, क्या बदला? कुछ नहीं, क्योंकि आप मोटिवेशन ढूंढ ही नहीं रहे। आप ढूंढ रहे हैं एंटरटेनमेंट। आप बस सुनना चाहते हो, करना नहीं चाहते। देखो, दिक्कत ये नहीं कि आपके पास मोटिवेशन की कमी है, दिक्कत ये है कि आज की जनरेशन का मोटिवेशन रिएक्शन पर चलता है, एक्शन पर नहीं। कैसे? यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो पहला मोटिवेशन कंपैरिजन वाला मोटिवेशन है। आप रात को बिस्तर पर लेटे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, अचानक आपका कोई दोस्त या कोई 19-20 साल का इन्फ्लुएंसर दिखता है जो दुबई में घूम रहा है, नई थार या iPhone 16 ले रहा है। उसे देखकर आपके अंदर एक आग लगती है, जलन की आग, जेलसी की आग। आप सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कल से मैं भी फोड़ दूंगा, खुद को मेहनत की भट्टी में झोंक दूंगा। पर यह मोटिवेशन कितनी देर टिकता है? सिर्फ तब तक जब तक अगली रील नहीं आ जाती। दूसरा मोटिवेशन है हार्ट ब्रेक वाला मोटिवेशन। किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी ने इग्नोर कर दिया। अब प्लेलिस्ट में अरिजीत सिंह चल रहा है और दिमाग में चल रहा है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। फिर आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं, 15 दिन पागलों की तरह पढ़ाई करते हैं, लेकिन गुस्सा शांत होते ही वो मोटिवेशन भी गायब हो जाता है। आपका तीसरा मोटिवेशन है डेडलाइन का डर। जब तक सर पर एग्जाम नहीं आ जाता या जब तक जेब बिल्कुल खाली नहीं हो जाती, हम हिलते ही नहीं भाई। हम मजबूरी में काम करते हैं, शौक से नहीं। समस्या यह है कि आपकी चाबी दूसरों के हाथ में है। ये सब बाहर के ट्रिगर्स हैं और ये सब टेम्परेरी हैं। तो असली मोटिवेशन कहाँ है? दोस्तों, मोटिवेशन किसी स्पीकर की आवाज में नहीं, आपके घर के हालात में है, आपके खुद के वजूद में है। अगर मैं इस वीडियो को बिना बहुत लंबा किए हुए अपनी बात को एक लाइन में कहना चाहूँ तो हर इंसान के मोटिवेशन का ट्रिगर पॉइंट अलग होता है और आज हमें वही ढूंढना है। पर ध्यान रहे, जो मोटिवेशन बाहर से आता है वो टेम्परेरी है, जो मोटिवेशन अंदर से खुद की रियलिटी चेक करने से आता है वही परमानेंट है। मित्रों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए जो मोटिवेशन का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है वो है मेरे माँ बाप का चेहरा। जब भी मेरा काम करने का मन नहीं करता या जब भी मैं ये सोचने लगता हूँ कि क्यों ना मैं भी 10-12-15 हजार की नौकरी में सेट हो जाऊं, तो अचानक उनका वो पुराना वक्त याद आ जाता है। मुझे आज भी याद है, उन्होंने अपने लिए नए कपड़े लेने से पहले मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म बनवाई थी। उन्होंने बैंक के लोन का इंटरेस्ट बाद में भरा, पहले मेरे स्कूल की फीस भरी थी ताकि कहीं मेरा नाम न कट जाए। वो खुद तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन धूप में तप कर, मजदूरी करके, अपना पेट काट कर मुझे इसलिए पढ़ाया ताकि मैं बड़ा आदमी बन सकूं। अब आप ही बताइए, अगर आज मैं छोटे सपने देखूं, अगर मैं साधारण बनकर रह जाऊं, तो क्या ये उनके त्याग का अपमान नहीं है? क्या उन्होंने इतने सेक्रीफाइस सिर्फ इसलिए किए कि मैं भी वही संघर्ष करूं जो उन्होंने किया? नहीं, हरगिज नहीं। उनकी वो उम्मीद, उनकी वो खामोश आंखें जो कहती हैं कि मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा अंत साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी शुरुआत उनके असाधारण त्याग से हुई है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जो मुझे कभी गलत मार्ग पर जाने ही नहीं देती। जब भी मेरा मन भटकता है, रील स्क्रॉल करने का मन करता है या दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करने का मन करता है, तो मुझे बस उनकी वो उम्मीद याद आ जाती है और मेरा फोकस मेरे काम पर बनाए रखती है। मेरे जीवन के व्यक्तिगत अनुभव ही मुझे और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो आज तुम भी यही करो। YouTube पर अगली वीडियो मत ढूंढो, फोन बंद करो और शांति से सोचो, तुम्हारे मोटिवेशन का ट्रिगर पॉइंट क्या है? क्या वो इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर, या वो लड़की जिसने तुम्हें धोखा दिया है, या वो बूढ़े माँ बाप जो घर पर तुम्हारी सफलता का इंतजार कर रहे हैं? जवाब तुम्हारे पास होगा। जिस दिन तुम्हें ये क्लियर हो गया ना कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए क्या खोया है, उस दिन तुम्हारा फोकस अर्जुन के तीर की तरह सीधा लक्ष्य पर होगा। जाओ और काम पे लग जाओ, अभी इसी वक्त। जल्द ही मिलेंगे फिर से एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।